Assalamualaikum dear students of class 6th. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, आज के इस वाले वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9B के जितने भी हमारे पास में 2-3 क्वेश्चन रिमेनिंग है उनको यहाँ पर टैकल करेंगे, जैसा हमने आपके साथ में बेटा जूम मीटिंग में शेयर किया था कि बेटा इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट आवर सिलेबस हम बेटा आपको कल ये वीडियो लेक्चर दे देंगे। तो उसी मामले में हम आपके सामने इस वीडियो लेक्चर में खड़े हैं। चलो बेटा अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताया गया सॉल्व। सॉल्व का मतलब बेटा हमारे पास में कुछ इक्वेशंस है, अलजेब्रिक इक्वेशंस है, हमें उनको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब उनका बेटा सॉल्यूशन निकालना है, हमें बेटा उनका रूट निकालना है एज पर आवर प्रीवियस कंसेप्ट जो मैंने बताया बैलेंसिंग द इक्वेशन, उसके हिसाब से। चले बेटा करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा ए पार्ट कंसिडर। यहाँ पे तो क्या लिखते थे यहाँ पे बेटा, हियर द गिवन इक्वेशन इज, हियर द गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन इज, हमारे पास में जो इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर ए है, ए में वो बेटा x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 इज इक्वल टू बेटा 4 है। ये हमारे पास में गिवन इक्वेशन है, x माइनस 3 इज इक्वल टू बेटा 4। ठीक, तो ये इक्वेशन हमारे पास में है। तो दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा, वी नीड टू सॉल्व इट, वी नीड टू सॉल्व इट, हमें इसको बेटा सॉल्व करना है। वी नीड टू सॉल्व इट, हमें इसको बेटा सॉल्व करना है। ठीक, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को कंसिडर करेंगे। नाउ x माइनस 3 इज इक्वल टू बेटा 4 है। मैंने आपको बताया था अगर हमें किसी भी इक्वेशन को फॉर सम वेरिएबल सॉल्व करना है तो उस वेरिएबल के साथ जितने भी हमारे पास में टर्म्स एसोसिएट है, जितने भी नंबर्स एसोसिएट है, हम उनसे बेटा छुटकारा पाना चाहते हैं। तो यहाँ पे -3 एसोसिएट है बेटा x के साथ। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट है बेटा, सब्ट्रैक्शन की ऑपरेशन के थ्रू रिलेट है x के साथ। बेटा मैंने आपको बताया था अगर एडिशन वाला नंबर होगा उसको इरेडिकेट करने के लिए वही नंबर हमें बेटा इक्वेशन के दोनों साइड से ऐड करना है। कोई सब्ट्रैक्शन वाला नंबर है वही नंबर हमें बेटा दोनों साइड से इक्वेशन को ऐड करना है। अगर कोई मल्टीपल वाला नंबर है वही नंबर हमें इक्वेशन के दोनों साइड को बेटा डिवाइड करना है। अगर कोई डिवाइड वाला नंबर है तो हमें वही नंबर बेटा क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा अपनी इक्वेशन को दोनों साइड से। अब जो हमारे पास में -3 है रिलेट x के साथ, बेटा ये किस तरीके से रिलेट है बेटा, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के थ्रू। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसी को हम ऐड करेंगे, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स कामा, यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा कामा वी गेट, हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलने वाला है, सो लेट अस सी। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारे पास में x माइनस 3 आएगा, इम्प्लाइज दैट x माइनस 3 और अपना +3 लिखेंगे, 4 + 3 आएगा। सही बात, विच इम्प्लाइज दैट 3 और -3 आपस में एडिटिव इनवर्स, इनका रिजल्ट आएगा बेटा 0, 3 - 3 0। तो यहाँ पे हमारे पास में x आएगा, x इक्वल टू 4 + 3, वो आएगा बेटा 7। देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज बेटा वो क्या है, x इज इक्वल टू 7। तो इस तरीके से बेटा पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 को हमने यहाँ पे कंसिडर किया। बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट उठाइए, हम इसी क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा चलिए पार्ट नंबर सी देखते हैं। ठीक है, तो सी पार्ट हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हियर द गिवन इक्वेशन इज, ठीक है ये तो ऐसे ही रहेगा, बाकी ये सब चीजें बेटा यहाँ से रब हो जाएंगी। ठीक, तो चले बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा here the given equation is पार्ट नंबर सी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का। पार्ट नंबर सी में हमें बताया गया है जो इक्वेशन दी गई z माइनस 20 इज इक्वल टू 62, z माइनस 20 इज इक्वल टू बेटा 62 हमारे पास में। सही बात, वही नीड टू सॉल्व इट, वही अल्फाज, वही तरीका, वही अल्फाज, वही सभी चीजें रहेंगी बेटा यहाँ पे। We need to solve it now। अब हम अपनी इक्वेशन को कंसिडर करेंगे यहाँ पे, z माइनस 20 बेटा इज इक्वल टू 62 के बराबर आएगा। अब बेटा वेरिएबल z के साथ सॉल्व करने का मतलब टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द अननोन। अननोन यहाँ पे बेटा इस इक्वेशन में हमारे पास में बेटा है 20। ठीक, अब 20 कैसे जुड़ा हुआ है z के साथ, सर सब्ट्रैक्शन के तौर पे, और सब्ट्रैक्शन के तौर पर बेटा z के साथ जुड़ा हुआ है तो यही नंबर तो ऐड करेंगे ना दोनों साइड से। सही बात, तो चले बेटा क्या करेंगे, एडिंग 3 नहीं बेटा, एडिंग 20 ऑन बोथ साइड्स कामा वी गेट। तो यहाँ पे हमारे पास में आएगा एम्प्लाइज दैट z माइनस 20
बेटा z-20 और +20 करेंगे इज इक्वल टू 62 + 20। बेटा लेफ्ट साइड लिखा z-20, राइट साइड लिखा 62, 20 यहां से भी ऐड किया, यहां से भी ऐड किया। अब 20 ऐड क्यों करना है वो इस -20 ने बताया, क्योंकि 20 बेटा यहाँ पे z के साथ सब्ट्रैक्शन के थ्रू रिलेट है, तो इसलिए ऐड करना पड़ेगा। सही बात। तो -20 और +20 आपस में एडिटिव इनवर्स इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू, तो इनका सम निकालेंगे। 2 + 0 बेटा 2 आता है, 6 + 2 बेटा 8 आता है। इसका मतलब देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज बेटा यहाँ पे z आएगा, z इज इक्वल टू 82। इट मींस दैट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज z इज इक्वल टू 82। तो उम्मीद करते बेटा ये पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो लेट अस मूव डियर स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्व द फॉलोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन। फिर से वही है, सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने में अब हम बेटा हो गए हैं माहिर। ठीक, तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 को। तो उसके लिए बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट उठाएंगे, तो यहां से मैं ये रब कर लेता हूं। बाकी प्रोसीजर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए भी बिल्कुल हूबहू ऐसे ही रहने वाला है जैसे हमारे पास में बेटा रहा है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 का। ठीक है, 3, 4, 5 का। चलिए बेटा पहला ही पार्ट कंसिडर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। बेटा हियर द गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन हमारे पास में बेटा है जो दी गई है, दैट्स x + 7 = 14। x + 7 = बेटा 14, ये हमारे पास में इक्वेशन है। वी नीड टू सॉल्व इट। सॉल्व करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, इस चीज को यहां से हटाएंगे। चलिए बेटा हटाया। ठीक, हमारे पास में जो इक्वेशन है x + 7 = 14, वी नीड टू सॉल्व इट। वी हैव टू सॉल्व इट फॉर द अननोन x। सही बात, इसका रूट निकालना है, तो उसके लिए नाउ कंसीडर करेंगे। नाउ बेटा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x + 7 = 14 विच इम्प्लाइज दैट। अब जरा बताइए 7 कैसे जुड़ा हुआ है वेरिएबल x के साथ, अननोन x के साथ बेटा एडिशन के तौर पे जुड़ा हुआ है। अब इससे छुटकारा पाने के लिए यही साथ हमने बेटा दोनों साइड से इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 7 ऑन बोथ साइड, 7 ऑन बोथ साइड्स। किसको दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करना है, हमारी अपनी इस गिवन इक्वेशन को, गामा वी गेट, क्या मिलेगा हमें। ठीक है, चले बेटा देखते हैं कि क्या मिलेगा। x + 7 इधर में लिखेंगे, -7 इधर में आएगा, तो राइट साइड में 14 ऑलरेडी से है, तो फिर 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपस में 7 और -7 एक्टिव इनवर्स है, तो 0 आएगा आंसर यहाँ से। तो x + 0 x से आएगा इक्वल टू 14 में से 7, तो बेटा 7 आएगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x = बेटा 7। ठीक, अब बेटा जो रिमेनिंग पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 6 के, बेटा उनमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि आपको नहीं आएगा। चलिए बेटा फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। पार्ट नंबर F लास्ट वाला है, F पार्ट इसका कंसिडर करेंगे। तो हाल फिलहाल के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद करते कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो चलिए बेटा हम इसके F पार्ट को कंसिडर करते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर F क्वेश्चन नंबर 6 का बेटा। चलिए बेटा, चलिए मैंने इसको रब किया। ठीक, पार्ट नंबर F क्या हमारे पास में, 8r - 23 = -7। 8r -23 is equal to बेटा -7, is it so? -7, obviously it is -7. 8r - 23 is equal to -7 हम इसको सॉल्व करना है। we need to solve it। ठीक, उसके लिए कंसीडर करेंगे अपनी इक्वेशन को, दैट इज 8r - 20 बेटा 3 is equal to -7। अब बेटा इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस r के साथ, अननोन हमारे पास में यहाँ पे r है, r के साथ जितने भी टर्म्स है बेटा उनको हम दफा करेंगे लेफ्ट साइड से, यानी कि उनसे छुटकारा पाना चाहेंगे। ठीक है बेटा, अब बेटा पहले देखेंगे 8 कैसे जुड़ा हुआ है r के साथ मल्टीप्लिकेटिवली। सही बात, फिर -23 कैसे जुड़ा हुआ है r के साथ बेटा एडिटिवली। पहले देखिएगा बेटा, अगर मल्टीप्लिकेशन के तौर पे और एडिशन के तौर पे हमारे पास में किसी अननोन के साथ कुछ नंबर्स जुड़े हुए हैं, तो इट इज बेटर, इट इज कन्वीनियंट, इट इज एडवाइजेबल टू फर्स्ट ऑफ ऑल गेट रिड ऑफ द एडिशन वाला नंबर या तो सब्ट्रैक्शन वाला नंबर। अब 23 बेटा 8r के साथ खुद जुड़ा हुआ है बेटा सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के थ्रू। ठीक, जब तक कि हमें 23 से यहाँ पे छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक बेटा 8 को हम रिड्यूस नहीं कर सकते, तो कर सकते लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो हाल फिलहाल के लिए हम 23 को ही बेटा यहाँ पे न्यूट्रलाइज करेंगे। 23 बेटा 8r के साथ, आई मीन टू से दैट r के साथ अल्टीमेटली कैसे जुड़ा हुआ है, सब्ट्रैक्शन के तौर पर। तो 23 बेटा सब्ट्रैक्शन के तौर पर मतलब माइनस है, तो इसी नंबर को ऐड
करेंगे और ऐड करेंगे 23 दोनों साइड से, तो हमारा मसला हो जाएगा हल। सही बात। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग 23 ऑन बोथ साइड्स गामा वीकेट, दोनों साइड से बेटा ऐड करेंगे हम 23, तो हमें क्या मिलेगा। चलिए बेटा देखेंगे कि क्या मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में लेफ्ट साइड इक्वेशन का पहले लिखेंगे हम 8r माइनस 20 बेटा 3, ठीक। तो ऐड करेंगे 23 इज इक्वल टू -7, तो ऐड करेंगे बेटा 23। सही बात। तो 23 और -23 आपस में 18 वर्स पर कैंसल होके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, विच इंप्लाइज दैट 8r रिमेनिंग रहेगा यहाँ पे। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास में क्या है, यहाँ पे हमारे पास में ऑलरेडी से था बेटा -7 23 को ऐड किया। अब देखना पड़ेगा यहाँ पे कितना आएगा। तो 13 में से 7 निकालने हैं, ठीक है। कितने आएंगे बेटा, 13 में से 7 तो 6 आएंगे, ठीक है। तो 6 आएंगे बेटा, यहाँ पे 6 आएंगे, और यहाँ पे कितना रहा, 1 रहा, तो 16 आएगा यहाँ पे। सही बात। 23 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 16। अगर हम बेटा 7 और 6 को ऐड करेंगे वो 13 आएगा, एक चढ़ेगा क्या, वो 23 ही आएगा। सही बात। लेकिन पॉजिटिव आएगा, बड़े वाले की साइन यहाँ पे रहने वाली है, विच इंप्लाइज दैट आर का वैल्यू निकालना है ना। तो आर के साथ कौन सा अब नंबर जुड़ा हुआ है, 8 जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लिकेटिवली। तो मल्टीप्लिकेटिवली जब जुड़ा हुआ है तो क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे इसी 8 से दोनों साइड से। चले बेटा यहाँ पे हम लिखने वाले हैं डिवाइडिंग, तो ऐसे में लिखूंगा डिवाइडिंग बेटा 8 ऑन बोथ साइड्स, 8 ऑन बोथ साइड्स गामा वीकेट, हमें क्या मिलेगा। चलिए देखते हैं कि क्या मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में 8r इज इक्वल टू बेटा 16 है, यहाँ से भी 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से भी 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 1 जार 8, 8 1 जार 8, कॉमन फैक्टर्स तो कैंसल आउट होते हैं ना बेटा। 8r में असल में ये 8 इंटू आर है, तो 8r का 8 भी फैक्टर और r भी फैक्टर, डिनोमिनेटर में 8 फैक्टर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर होते हैं कैंसल। तो यहाँ पे भी बेटा ये फ्रैक्शनल नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स को कैंसल आउट करेंगे, 8 1 जार 8, 8 2 आर 16, तो इंप्लाइज दैट r का वैल्यू हमारे पास में निकलता हुआ दिख रहा है कि 2 है। तो इसका मतलब हमारे इस इक्वेशन का जो अननोन का वैल्यू है 2 है, तो सॉल्यूशन इसका बेटा 2 है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमारे पास में इस इक्वेशन का रहने वाला है बेटा r इक्वल टू 2। इस तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। तो सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 स्टेटमेंट्स दिए गए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बताया गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अलजेब्रिक इक्वेशंस, ट्रांसलेट करने के बाद बेटा हम स्टेटमेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 के सभी पार्ट्स में दिए गए, पहले उनकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस में हमने उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड सॉल्व बेटा, अननोन्स के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है। फॉर द अननोन्स बेटा ऐसा कुछ क्वेश्चन बताया गया है is 19 फाइंड द नंबर। सॉरी बेटा हमारे पास में कोई नंबर है तो अननोन है तो वेरिएबल है, वेरिएबल को यूजुअली डिनोट किया जाता है x से। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। जब मैं इसको 6 टाइम्स करूंगा, टाइम्स हमारे पास में कीवर्ड है कॉरस्पॉन्ड टू द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो 6 इंटू एक्स बेटा वो 6x आएगा। जब हम इस 6x को 6 टाइम्स बनाते हैं फिर इंक्रीज करते हैं 7 से, इसको 7 से इंक्रीज करने का मतलब 6x को कि हमें बेटा 6x को 7 ऐड करना पड़ेगा, वो रिजल्ट हमारे पास में 19 आता है, 19 आता है। तो 6x प्लस 7 हमारे पास में क्या आएगा, इज इक्वल टू 11। ये हमारे पास में रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी जो इस स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करेगी अलजेब्रिकली, ठीक। अब इसके बाद में इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए हमारा अपना तरीका, ठीक है, ऑपरेशंस को इन्वॉल्व करके बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन को। तो स्टेप बाय स्टेप हमारे पास में x का वैल्यू फॉलो होगा। चलिए बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे कंसीडर करते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, हमारे पास में जो रिक्वायर्ड नंबर है हम इसको मान के चलेंगे x से। सो 6 टाइम्स x विल बी, सो 6 टाइम्स x विल बी, 6 टाइम्स x जो होगा बेटा वो क्या हमारे पास में आएगा, विल बी आएगा बेटा 6 इंटू एक्स, वो बेटा 6x आएगा। सही बात। उसके बाद में बेटा नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन on increasing 6 times x by 7, on increasing 6 times x
on increasing 6 times x by 7, it becomes equal to 19. So comma we have, इसलिए हमारे पास में क्या आएगा बेटा, जब हम बेटा 6x को इंक्रीज करेंगे 7 से, क्वेश्चन में हमें बताया गया है ये 19 के बराबर आता है, इसलिए हमारे पास में इक्वेशन में क्या फॉलो होगा, सो कामा वी हैव 6x को एक्चुअल में बेटा हम इंक्रीज करेंगे 7 से, हमारे पास में 19 आएगा आंसर, ठीक है। विच इज द रिक्वायर्ड अलजेब्रिक इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड अलजेब्रिक एल का मतलब ALGEBRAIC अलजेब्रिक इक्वेशन, ये हमारे पास में रिक्वायर्ड अलजेब्रिक इक्वेशन होगी। अब उसके बाद में हमें क्या करना है बेटा, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इस इक्वेशन को उठाएंगे। नाउ टू सॉल्व इट, इसको सॉल्व करने के लिए नाउ टू सॉल्व इट टेकिंग, हम इसी को बेटा ले लेंगे, टेकिंग 6x + 7 इज इक्वल टू बेटा 19। अब जरा बताइए बेटा, x को वैल्यू लेना है हमें, x का वैल्यू लेना है हमें, यहाँ पे वैल्यू लेने का मतलब बेटा इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब कि जितनी भी टर्म्स हमारे पास में x के साथ जुड़ी हुई है, अगर एडिशन के तौर पे है तो वही नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन के तौर पर कोई टर्म है, कोई नंबर है, उसको वही नंबर डिवाइड करेंगे। तो पहले बेटा एडिशन वाली टर्म को देखेंगे, 6x के साथ 7 लेफ्ट साइड में जुड़ा हुआ है एडिशन के तौर पे, तो इसी नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड से। तो यहाँ पे बेटा मैं लिखने वाला हूँ सब्ट्रैक्टिंग 7 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, कामा वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये चीज बेटा, याद रखना बेटा 6x + 7 - 7 इज इक्वल टू बेटा 19 - 7 आएगा, ठीक। इम्प्लाइज दैट 6x 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दे आर रेडिटिव यूनिवर्स ऑफ ईच अदर, 7 - 7 0 आएगा, ठीक है, 6x + 0 आएगा बेटा 6x की, 19 माइनस बेटा 7 वो आएगा बेटा 12, कितना आएगा 12, बिकॉज 9 में से 7 तो 2 आएंगे तो 10 वहां पे रहेंगे, ठीक। अब 6 कैसे जुड़ा हुआ है इसके साथ मल्टीप्लिकेटिवली, तो क्या करेंगे बेटा, डिवाइडिंग 6 ऑन बोथ साइड, 6 डिवाइड करेंगे, जो नंबर मल्टीपल है बेटा वेरिएबल के साथ उसी से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 6 ऑन बोथ साइड्स कामा वी गेट, ठीक है, डिवाइड करेंगे दोनों साइड से 6 से, तो हमें क्या मिलेगा 6x डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू बेटा 12 डिवाइड बाई 6, 6 1 जार 6, 6 1 जार 6, 6 1 जार 6, 6 2 आर 12, ठीक है बेटा। हमारे पास में जो वैल्यू आ गया बेटा, यहाँ पे x खाली है इज इक्वल टू 2 एंड देयरफॉर या सो द रिक्वायर्ड सोल्यूशन हमारे पास में क्या आएगा, सो द रिक्वायर्ड सोल्यूशन हमारे पास में आएगा बेटा x इज इक्वल टू 2 बेटा 2 आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बेटा ये पार्ट नंबर ए आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर लेता हूं। चलिए बेटा, उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। बेटा ध्यान में रखिएगा, अब हम पार्ट नंबर बी की तरफ मूव करेंगे। पार्ट नंबर बी क्वेश्चन नंबर 7 का क्या बोल रहा है और कैसे इसकी हम अलजेब्रिक इक्वेशन और फिर इसको सॉल्व करेंगे इसके अननोन के लिए। तो उसके लिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर बी। द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर x and 7 is 56. Find x. The product of a number x and 7 is 56. Find x. हमारे पास में दो नंबर्स हैं x और बेटा 7। इन दोनों का प्रोडक्ट हमें बताया गया है बेटा 56 है। हमें नंबर को ढूंढना है। प्रोडक्ट का मतलब x इंटू 7 बेटा 56 है। 6 इंटू 7 7x होगा। 7x इक्वल टू 56। ये हमारे पास में बेटा रिक्वायर्ड इक्वेशन रहने वाली है, अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक, चले बेटा इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं हम। Here the given numbers हमारे पास में बेटा x and 7। ठीक है। Now according to question, product of x and 7 is 56. Now according to question, product of product of x and 7 is बेटा क्या है, वो 56 है। सो कामा वी हैव, सो इसलिए हमारे पास में क्या होगा, कामा वी हैव। हमारे पास में बेटा ये चीज तो डेफिनेट आएगी कि x का प्रोडक्ट 7 के साथ बेटा 56 आ रहा है।
तो यूजुअली जब भी हम वेरिएबल और कांस्टेंट को मल्टीपल करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूजुअली ओमिट किया जाता है और कांस्टेंट को ही बेटा हमें पहले लेना पड़ता है, सही बात। तो यहाँ पे आएगा ये 7x = 56, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये हमारे पास में रिक्वायर्ड इक्वेशन आने वाली है इस पार्ट के लिए, ठीक। अब हमें करना क्या है बेटा, अब इसको हमने सॉल्व करना पड़ेगा, तो वही चीज हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। नाउ टू सॉल्व इट, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग इसी को 7x = 56 को हम ले लेंगे। अब जरा बताइए जितने भी नंबर हमारे पास में x के साथ जुड़े हुए हैं लेफ्ट साइड में, उनसे हम बेटा छुटकारा पाना चाहते हैं। तो x के साथ 7 जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लिकेटिवली। तो मल्टीप्लिकेटिवली जुड़ा हुआ है तो 7 से इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे। तो इधर में वो मेंशन करेंगे डिवाइडिंग 7 ऑन बोथ साइड्स कामा बेटा वी गेट, ठीक। तो क्या मिलेगा, तो यहां से हमारे पास में आएगा 7x / 7 = बेटा 56 / 7। तो 7 1 7 7 7 1 7 7 7 8 56, विच इंप्लाइज दैट x का वैल्यू हमारे पास में आया बेटा 8। कितना आया, 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे also the required solution हमारे पास में x = बेटा 8 है, ठीक है। और हम x = 8 बेटा यहाँ पे प्लग करेंगे, 8 7 56 आएगा। तो हमारे पास में इस इक्वेशन को बेटा ये x = 8 इसको सेटिस्फाई करता है, ये इस इक्वेशन को बेटा ट्रू बनाता है। तो इसका रिश्ते में लगता है सोल्यूशन। तो करते हैं उम्मीद हम कि ये समझ में आया होगा आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसका जस्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। हम मूव करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। चले बेटा, उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो सो लेट मी रब इट फर्स्ट। तो हमारे पास में पार्ट नंबर सी क्वेश्चन नंबर 7 का क्या बोल रहा है हमें। पार्ट नंबर सी हमें बता रहा है बेटा a number y divided by 8 is 10, find y। एक नंबर हमारे पास में अननोन नंबर है y, जिसको जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में जो रिजल्ट आता है बेटा, नहीं, नंबर y को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे हमारे पास में रिजल्ट आता है 10। मतलब y को डिवाइड करेंगे 8 से तो रिजल्ट 10 आता है, हमें नंबर निकालना है, सही बात। तो ये तो आसान है। तो चले बेटा यहाँ पे हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। हियर द गिवन नंबर्स हमारे पास में क्या है बेटा, नंबर्स आर वो बेटा y and 8 है, y and 8 है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग y by 8, ऑन डिवाइडिंग y by 8, y को बेटा 8 से एक्चुअल में डिवाइड करना है। ऑन डिवाइडिंग y by 8 we get 10 and or you can write down like this, on dividing y by 8 the result is 10, so comma we have हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बेटा y divided by 10 is equal to y divided by 8, सॉरी, y को 8 से डिवाइड करना है तो 10 रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड अलजेब्रिक इक्वेशन। ये लेफ्ट साइड इसका है, राइट साइड है, दोनों साइड सेपरेट है, इक्वलिटी साइन से। तो ये इक्वेशन है बेटा विच इज द रिक्वायर्ड अलजेब्रिक इक्वेशन, ये हमारे पास में रिक्वायर्ड अलजेब्रिक इक्वेशन आने वाली है, ठीक है। नाउ टू सॉल्व इट, वही चीज बेटा, नाउ टू सॉल्व इट, सॉल्व इट बेटा टेकिंग मतलब लेफ्ट हैंड साइड में बेटा इस इक्वेशन को ही उठाएंगे। y अपॉन 8 इज इक्वल टू बेटा 10 आएगा। तो y के साथ जितने भी हमारे पास में नंबर्स जुड़े हुए हैं, तो अपने तौर तरीके से, जैसे तौर तरीका हमारा रहा है, ठीक है, नंबर्स को न्यूट्रलाइज करने का वही तौर तरीका अपनाएंगे। तो यहाँ पे बेटा और हम देखेंगे y के साथ 8 जुड़ा हुआ है डिवीजन के तौर पे। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसी 8 से मल्टीपल करेंगे, मल्टीप्लाइंग 8 ऑन बोथ साइड्स कामा वी गेट। हमें क्या मिलेगा, ठीक, क्या मिलेगा बेटा, मिलने वाला है बेटा ये y डिवाइड बाई 8 मल्टीपल बाई 8, राइट साइड में 8 और 10 पहले, फिर 8 से मल्टीपल करेंगे। ये बात समझ में आई। 8 से बेटा मैंने मल्टीपल किया ताकि बेटा y के साथ जो डिवीजन के तौर पे 8 जुड़ा हुआ था वो न्यूट्रलाइज होके 1 बन जाए।
तो हमारे पास में y इज इक्वल टू आएगा y इंटू 1 वो y आएगा, y डिवाइड बाई 1 फिर से वो y आएगा, 8 10 बेटा 80 होगा। सही बात, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल्सो द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, ऑल्सो द रिक्वायर्ड जो हमारे पास में सोल्यूशन है बेटा वो क्या रहने वाला है, y इज इक्वल टू बेटा 80, y इज इक्वल टू 80। उम्मीद करते हैं कि ये पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट उठाए, हम मूव करेंगे बेटा पार्ट नंबर डी की तरफ। पार्ट नंबर डी की तरफ चलिए बेटा, पार्ट नंबर डी हमने यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक। पार्ट नंबर डी में हमें क्वेश्चन नंबर 7 के क्या बताया गया है, बताया गया है बेटा आई एम एन इंटीजर, मैं इंटीजर हूं, कोई नंबर है वो बता रहा है मैं इंटीजर हूं। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम मी, जब आप मुझसे 4 सब्ट्रैक्ट करोगे, एक इंटीजर है मान लीजिए वो x है, इसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 4 को, ये बोल रहा है जब आप मुझसे में 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे द रिजल्ट इज 16, व्हाट इज माय वैल्यू, रिजल्ट आता है बेटा 16। ये पूछ रहा है कि मेरा वैल्यू क्या है। कोई इंटीजर बेटा जो क्लेम करता है कि मैं इंटीजर हूं, जब मुझसे आप बेटा सब्ट्रैक्ट करोगे 4, मैं 16 के बराबर आता हूं, तो मैं कौन हूं, इंटीजर बताता है कि मैं कौन हूं। तो ये कौन होगा बेटा, इसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स हमारे पास में मान लीजिए रिक्वायर्ड इंटीजर है, ठीक है, तो इसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट हमारे पास में ऑपरेशन है, कीवर्ड है, फॉर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ही, सही बात। उसके बाद में वो बेटा 16 के बराबर है, x - 4 = 16। बेटा ये अलजेब्रिक इक्वेशन होगी जो इस गिवन सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगी, फिर इसको सॉल्व करने का अपना तरीका रहेगा, सही बात। चले बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का बेटा पार्ट नंबर डी, ठीक है। लेट द रिक्वायर्ड इंटीजर बेटा INTEGER इंटीजर बी, रिक्वायर्ड इंटीजर हम बेटे लिखेंगे x, ठीक है। नाउ आई कम टू क्वेश्चन ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम x, 4 ही बेटा x से हमने सब्ट्रैक्ट करना है, रिजल्ट हमारे पास में 16 आता है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4 from x, the result is बेटा 16, ठीक है। सो कामा वी हैव हमें क्या मिलेगा बेटा, x में से इंटीजर में से बेटा 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट तो 16 के बराबर आएगा। तो यहां पे हम लिखने वाले बेटा विच इज द रिक्वायर्ड अलजेब्रिक इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड अलजेब्रिक इक्वेशन हमारे पास में ये होगी अलजेब्रिक इक्वेशन। अब क्या करेंगे बेटा, नाउ टू सॉल्व इट, इसको सॉल्व करने के लिए, नाउ टू सॉल्व इट, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या उठाएंगे बेटा, इसी इक्वेशन को उठाएंगे, टेकिंग x - 4 = 16। x के साथ जितने भी हमारे पास में नंबर्स जुड़े हुए हैं तो उनसे बेटा हम छुटकारा पाना चाहेंगे। x के साथ 4 जुड़ा हुआ है, कैसे, सब्ट्रैक्शन के तौर पे, तो यही नंबर हम बेटा ऐड करेंगे, एडिंग 4 ऑन बोथ साइड, एडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स कामा वी गेट, हमें क्या मिलेगा। चलो बेटा देखते हैं कि क्या मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड में x - 4 है, 4 को ऐड करना है, राइट साइड में 16 है, 4 को ऐड करना है, 16 + 4 आएगा, इम्प्लाइज दैट 4 और 4 जाएगा चाय पीने, मतलब 4 - 4 0 आएगा, तो यहाँ पे x - 0 बेटा x आएगा, विच इज इक्वल टू 16 और 4 हो गए बेटा 20, तो ये हमारे पास में 20 आएगा। देखिए बेटा यहाँ पे प्लग कीजिए आप 20 - 4 16 आएगा, मतलब चेक भी कर सकते हो, चेक नहीं करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे also the required solution is, required solution हमारे पास में बेटा x = 20 के बराबर आया, सही बात। अब बेटा हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है उन्हीं को कंसिडर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को और क्वेश्चन नंबर 9 को हम यहाँ पे बेटा कंसिडर करने वाले हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट करते हैं, उम्मीद हम कि उठाया होगा। चले बेटा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की तरफ इंशाल्लाह ताला कल हम क्या करेंगे, जूम मीटिंग को हम कंसिडर करेंगे और उसमें हम बेटा अपने नए चैप्टर को उठाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ध्यान दीजिएगा बेटा। द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर इज 7 मीटर्स, द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर इज 7 मीटर्स। हमारे पास में एक स्क्वायर है, मान लीजिए बेटा ये हमारे पास में स्क्वायर है,
इसकी लेंथ मतलब हर एक साइड इसका 7-7 मीटर दिया गया है, 7-7 मीटर दिया गया है। बताया क्या गया है 7 मीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द हॉल। द लेंथ ऑफ द स्क्वायर हॉल इज बेटा 7 मीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द हॉल। हमारे पास में एक स्क्वायर हॉल है जिसकी बेटा लेंथ 7 मीटर दी गई है, हमें इसका पेरीमीटर ढूंढना है। अब आपको पता है ना बेटा, अगर हमारे पास में ये स्क्वायर है, स्क्वायर का हर एक साइड बराबर होता है। मान लीजिए इसका हर एक साइड ए यूनिट्स के बराबर है। इसका जो पेरीमीटर आएगा मतलब टोटल बाउंड्री लेंथ वो बेटा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए आएगा। मतलब ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड की लेंथ को ऐड करना पड़ेगा। पेरीमीटर तो यही आएगा, विच इंप्लाइज दैट पेरीमीटर किसके बराबर आएगा, पेरीमीटर आएगा 4a के बराबर। यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4a। हमारे पास में साइड यानी कि ए दिया गया है वो 7 मीटर है। इस हॉल का स्क्वायर हॉल का जो साइड दिया गया है वो बेटा 7 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पे 7 लगाए 4 7 जार को 32, 4 7 जार को 32 मीटर या पेरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, इसका कोई पार्ट नहीं है, ये खुद क्वेश्चन है। हियर द साइड ऑफ स्क्वायर हॉल इज SQUARE स्क्वायर हॉल। स्क्वायर हॉल हमारे पास में जो बेटा स्क्वायर हॉल है उसका साइड क्या है इज, वो बेटा a इक्वल टू किसके बराबर है, a इक्वल टू 7 मीटर के बराबर है। ठीक है, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज, we know that perimeter 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 of square hall is square is p is equal to बेटा 4 into बेटा साइड आएगा 4a। ठीक है, therefore हमें क्या करना है बेटा, therefore perimeter of the square hall will be, ठीक है, तो find the perimeter of the hall। therefore perimeter 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 of square hall SQUARE square hall 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 will be, square hall का जो perimeter हमारे पास में आने वाला है वो p is equal to बेटा 4a आएगा। ठीक, which implies that p is equal to बेटा 4 into 7 आएगा, which implies that perimeter of the square hall will be equal to 4 7 4 32 लेकिन मीटर आएगा। तो इस तरीके से हमने बेटा स्क्वायर हॉल का पेरीमीटर निकाला। ठीक, बीच में ये लाइन जो है ना बेटा, तो या मतलब उम्मीद भी कर सकते हो या इसको कंसिडर कर सकते हो, ये इसका सोल्यूशन रहने वाला है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि बेटा क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आया होगा। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में बेटा है क्वेश्चन नंबर 9 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज 9b। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज थ्राइस इट इज ब्रेड्थ। हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है। मान लीजिए बेटा ये हमारे पास में वो रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है जिसकी बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में जिक्र हो रही है। जो इसकी लेंथ है बेटा वो क्या दी गई है, वो हमें दी गई है बेटा वो थ्राइस है, इट इज ब्रेड्थ से। द पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड इज 56 मीटर, फाइंड इट इज डायमेंशन। इसके डायमेंशन को हमने निकालना है। ठीक है, देखिए बेटा रेक्टेंगल मान लीजिए ये है, इसकी लेंथ L से डिनोट करेंगे, ब्रेड्थ B से डिनोट करेंगे, मतलब ये भी L होगा ये भी B होगा, बिकॉज अपोजिट साइड इज रेक्टेंगुलर ग्राउंड के बेटा इक्वल हो गए। ये हमारे पास में रेक्टेंगुलर ग्राउंड है। ठीक, इसका जो पेरीमीटर आता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको पता ही होगा, मतलब ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड आएगा L प्लस B प्लस L प्लस B L प्लस L 2L B प्लस B 2B 2 कॉमन निकालेंगे। वहां से पेरीमीटर जो हमारे पास में आने वाला है, पेरीमीटर हमारे पास में आने वाला है L प्लस B प्लस L प्लस L। सही बात, चारों साइड का एडिशन। पेरीमीटर मतलब टोटल बाउंड्री लेंथ L प्लस L 2L आएगा और प्लस आएगा B प्लस B 2B आएगा। ये मैंने आपको पेरीमीटर और एरिया में पढ़ाया था। पेरीमीटर हमारे पास में 2 कॉमन निकालेंगे L प्लस B आएगा, यानी कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये हमारे पास में पेरीमीटर के लिए अलजेब्रिक फार्मूला है टू कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ एनी रेक्टेंगल। अब देखिए बेटा कि बताया क्या गया है, हमें बताया गया है ये जो रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है, एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड बताया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में। हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है, उसकी जो लेंथ है वो 3 गुना ज्यादा है, 3 टाइम्स एज दैट ऑफ इट इज ब्रेड्थ है। 3 टाइम्स का मतलब टाइम्स हमारे पास में क्या है बेटा, कीवर्ड है कॉरस्पॉन्ड टू द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
यानी कि लेंथ बेटा 3 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ब्रेड्थ ऑफ द प्लेग्राउंड। इसका मतलब लेंथ टोटली डिपेंडेंट है अपॉन द ब्रेड्थ ऑफ द प्लेग्राउंड। जब तक हमें ब्रेड्थ पता ना हो बेटा हम लेंथ नहीं निकाल सकते। मान लीजिए ब्रेड्थ हमारे पास में रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड की एक्स है, पता मत है बेटा इसलिए एक्स रखेंगे, तो लेंथ कितनी आएगी? लेंथ होगी बेटा 3 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 3x हमारे पास में लेंथ आने की। अब बेटा बताया गया है इसी रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड का जिसकी लेंथ आपको मिलेगी बेटा 3 टाइम्स एज दैट ऑफ इट्स ब्रेड्थ, इसका जो परिमीटर है, एक्चुअल परिमीटर है, वो बेटा 56 मीटर्स के बराबर है। 56 मीटर्स के बराबर इसका परिमीटर है। हमें बताना पड़ेगा बेटा इस रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड की बेटा जो डायमेंशंस है वो क्या है। ठीक है बेटा, तो डायमेंशंस का मतलब इसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या है। तो चले बेटा क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है, हम परिमीटर की ये जो एक फार्मूला है बेटा उसको 56 के साथ इक्वेट करेंगे, लेकिन L के बदले 3x होगा और B के बदले x होगा। वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए बेटा इसका सोल्यूशन यहाँ पे कंसिडर करेंगे। लेट द ब्रेडथ be READTH breadth of a rectangular 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 field FEILD field B बेटा। जो ब्रेडथ हमारे पास में रेक्टेंगुलर फील्ड की है वो बेटा B से हम डिनोट करेंगे B इक्वल टू x मीटर। ठीक है, सो इट इज लेंथ विल बी, इट इज का मतलब बेटा जो रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है, सो इट इज लेंथ LENGTH लेंथ विल बी, इसकी जो लेंथ बेटा होने वाली है वो L इक्वल टू बेटा 3 टाइम्स x होगा, 3 इंटू x होगा, विच इम्प्लाइज दैट जो लेंथ होगी बेटा वो 3x, लेकिन बेटा मीटर इसकी यूनिट्स होने वाले हैं। ठीक, बिकॉज जो परिमीटर दिया गया है वो 56 मीटर के बराबर है। ठीक ठीक है, तो लेंथ हमने मेंशन की, ब्रेडथ हमने मेंशन की वो बेटा x है, तो उसके हिसाब से लेंथ 3 गुना ज्यादा होगी इसकी ब्रेडथ से जो कि 3x मीटर आएगा। ठीक है, नाउ बेटा जो परिमीटर दिया गया है, नाउ परिमीटर P इक्वल टू नाउ perimeter PERIMETR perimeter P इज इक्वल टू बेटा 56 मीटर है। परिमीटर इसी रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड का बेटा 56 मीटर दिया गया, लेकिन हम लिखेंगे बेटा बट जो परिमीटर होगा परिमीटर PERIMETER परिमीटर P इक्वल टू बेटा 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेडथ होगा। सही बात, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेडथ ही होगा। तो इम्प्लाइज दैट बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो इक्वेशन हमारे पास में P इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेडथ होगा, P के बदले अपना वैल्यू, L के बदले अपना वैल्यू 3x और B के बदले अपना वैल्यू x, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, P के बदले 56 इज इक्वल टू बेटा 2 टाइम्स लेंथ के बदले 3x मीटर नहीं लिखेंगे, यूनिट्स बेटा लास्ट में एसोसिएट करेंगे, ब्रेडथ के बदले बेटा जो हमने कंसीडर किया है x मीटर तो x लगाएंगे। ठीक, तो यहां पे हम क्या करेंगे बेटा, यहां पे हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 56 इक्वल टू बेटा 2 ऐसे ही रखेंगे, 3x और x लाइक टर्म से 3x और x को नहीं जानता बेटा 4x के बराबर में आएगा। ठीक, तो यहां पे हम क्या करेंगे, आगे एक और स्टेप में इसकी सिंप्लीफिकेशन हम कैरी करने वाले हैं। 2 4 बेटा 8 है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीपल है, 2 और 4x के दरमियान मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, 2 4 8 और x आएगा, 8x आएगा। अब देखिए बेटा इक्वेशन को, ये हमारे पास में अलजेब्रिक इक्वेशन है जो कि हमारे गिवन स्टेटमेंट को बेटा यहाँ पे क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। लेकिन हमने तो खाली इक्वेशन को नहीं निकालना है ना, हमें क्या करना है बेटा, डायमेंशंस को निकालना है। डायमेंशंस इस रेक्टेंगुलर फील्ड की मतलब लेंथ और ब्रेडथ निकालनी है। तो उसके लिए हम अपने अननोन यानी कि x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू असल में ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड होगा। तो मैंने आपको बताया था बेटा इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है वो हमेशा बेटा हमारी इक्वेशन के अपने साइड में होता है। अपना जो साइड होता है इक्वेशन का वो बेटा लेफ्ट हैंड साइड होगा, इसलिए बेटा हम इस लेफ्ट हैंड साइड को बेटा राइट हैंड साइड बनाएंगे और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे। आई मीन टू से दैट जो 8x है वो मैं लेफ्ट साइड में लाऊंगा, जो बेटा 56 है लेफ्ट हैंड साइड में उसको मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दूंगा। मतलब मैंने इस तराजू के पायनों को बेटा इंटरचेंज किया, बताया था। इससे बेटा इक्वलिटी के नेचर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ती, मतलब ये इक्वलिटी ही रहती है, ये ग्रेटर देन लेस देन और नॉट इक्वल टू में चेंज नहीं होती है, ये ध्यान में रखना। तो मैंने 8x = 56 लिखा। अब इसको सॉल्व करना है।
फॉर एक्स विच इज एक्चुअली द ब्रेडथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। अब अगर इस इक्वेशन को हमें फॉर एक्स सॉल्व करना है तो एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, एक्स के साथ जितने भी नंबर्स हमारे पास में जुड़े हुए होंगे, ठीक है, उनको हम यहाँ से दफा करेंगे। दफा करने का मतलब बेटा 8 इसके साथ जुड़ा हुआ है मल्टीप्लिकेटिवली, तो दफा करने के लिए हम इसको इक्वेशन को ही बेटा डिवाइड करेंगे दोनों साइड से 8 से, डिवाइडिंग 8 ऑन बोथ साइड्स कामा वी गेट 8 से हम बेटा दोनों साइड से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, implies that 8x डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू बेटा 56 डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये आएगा 8 1 जार 8, 8 1 जार 8, ठीक है, 7 8 जार 56 आता है, तो इसका मतलब 8 1 जार 8, 8 7 जार 56 आएगा, which implies that जो हमारे पास में x आएगा वो बेटा 7 लेकिन मीटर आएगा, ठीक है। Therefore the dimensions of रेक्टेंगुलर, तो इधर में मैं बेटा मेंशन करूंगा, इधर में मैं बेटा मेंशन करने वाला हूं, चलो बेटा इधर में मैं मेंशन करूंगा। Therefore the dimensions of rectangular field are, ठीक है, therefore the dimensions dimensions of rectangular field FEILD field are बेटा L is equal to बेटा 3x है एंड B is equal to बेटा x है। लेंथ बेटा 3x है और ब्रेड्थ बेटा x है, तो वो क्या आएगा, implies that लेंथ बेटा 3 into x का मतलब 7 मीटर लगाना पड़ेगा एंड ब्रेड्थ B is equal to बेटा 7 मीटर ही होगा। implies that बेटा लेंथ का वैल्यू 3 7 21 मीटर होगा एंड ब्रेड्थ का वैल्यू बेटा 7 मीटर ही होगा। यानी कि डायमेंशन जो हमारे पास में इस रेक्टेंगुलर फील्ड की रहने वाली है वो बेटा 21 मीटर और 7 मीटर है। उम्मीद करते हैं कि बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। तो हाल फिलहाल से आपसे बेटा हम अलविदा लेते हैं। अगर इन क्वेश्चन में से कहीं पे भी आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा बेटा आप मुझे कॉल कर सकते हो, या तो जूम मीटिंग में मैं आपके सामने ही होता हूँ। यू कैन हैव द डायरेक्ट कंटेक्ट विद मी, डायरेक्ट डिस्कशन विद मी ऑन दैट वेरी टॉपिक और ऑन दैट वेरी डाउट वी विल सॉल्व दैट। थैंक यू बेटा, थैंक यू।